Hi everyone, so Rohit again here. I am your IELTS teacher. So let's do one thing. अब मैं कोशिश करूंगा कि इस रीडिंग पैसेज को बिना ज़्यादा बोले, हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर करके जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। हमें कोशिश करनी है रीडिंग पैसेज को 15 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो अभी हमारा है सिल्पो गोमेरा द विसल लैंग्वेज ऑफ द कैनरी आइलैंड्स। अब हम थोड़ा सा फास्ट एंड क्विकली इस चीज़ को करने वाले हैं, सो जस्ट पिक अप विद मी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। So first questions are true, false, not given. So the first question is La Gomera is the most mountainous of all Canary Islands. So ये कह रहे कि ये जो है सबसे ज़्यादा mountainous है. Let's read where they're talking about. La Gomera is one of Canary Islands situated in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa. The small volcanic island is mountainous with steep rocky slopes and deep wooded ravines. तो यहाँ पे देखो mountainous होने की इसकी बात की, लेकिन ये नहीं बोला कि ये सबसे ज़्यादा mountainous है. That means this statement is not given altogether. Let's select it to be not given right away. So I'm quickly writing down not given. सिल्बो इज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट एंड सिंपल मैसेजेस। तो कह रहे हैं जो सिल्बो है वो सिर्फ शॉर्ट लैंग्वेजेस के लिए ही है। नाउ लेट्स सी इन दिस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन वी हैव द कीवर्ड ओनली। ओनली मतलब सिर्फ शॉर्ट मैसेजेस के लिए। अगर हल्का सा भी डाउट हो कि लॉन्ग मैसेज भेज सकते हैं तो ये चीज़ फॉल्स रहेगी। सो लेट्स रीड दिस क्विकली। अभी तक बात नहीं हुई है सिल्बो की, तो आगे चल के ही बात होगी इसकी। इट इज ऑल्सो अभी सिल्बो की बात नहीं हुई है। Now let's see. World Special Language, a means of transmitting information over the long distance, which is perfectly adapted to the extreme terrain of island. Let's read this. Silbo की बात तो नहीं है. It is also home to the best known of the world's whistle languages, a means of transmitting information over long distances, which is perfectly adapted to the extreme terrain of island. Whistle language की बात कर रहे हैं जो बहुत long distance तक पहुंच सकती है. But again, this language known as Silbo or Gomera from the Spanish word of whistle. अब देखो यहाँ पे आंसर दिया हमें आगे जाके। अब इन्होंने क्या बोला? this language, that means they have used this the relative pronoun. They have actually used this demonstrative pronoun to show relation with this paragraph to with the previous one. तो ऐसे ही करते हैं आइल्स रीडिंग में कि जो pronoun यूज करके, जैसे this word हो गया, आई एम हाईलाइटिंग इट, दिस मार्क करके ये पुराने वर्ड पुराने पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उससे इस चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं. दिस लैंग्वेज एक्चुअली रेफर्स टू दिस लैंग्वेज विच दे मेंशन्ड हियर, एंड दिस इज अ विस्पर लैंग्वेज. एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही दूर दूर तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती थी, लॉन्ग डिस्टेंस तक कराती थी. दैट मीन्स अब हमें पता लग गया सिल्बो लैंग्वेज जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर सकती है. बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज़ गलत हो गई क्योंकि इन्होंने बोला ओनली शॉर्ट डिस्टेंस और वहाँ पे लिखा है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकती है. In the brain activity study, silverbirds and non-whistlers produce different results. ये लिखा है इन ब्रेन एक्टिविटी स्टडी, कोई स्टडी हुई होगी. अब देखो हमें पैराग्राफ कहाँ मिलेगा जहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी स्टडी की बात होगी. अब यहाँ पे पता है दो तरह के ग्रुप है यहाँ पे, सिल्वरडोर्स एंड नॉन विस्लर्स. अब ये बता रहे हैं दोनों के जो रिजल्ट है बहुत अलग अलग आए. सो लेट्स सी दिस. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ये होगा डिफरेंट रिजल्ट. मेन हमारा आंसर फंसा होगा डिफरेंट रिजल्ट के ऊपर. अगर सेम रिजल्ट आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, अगर डिफरेंट रिजल्ट आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा. और रिजल्ट के बारे में बात ही नहीं कि डिफरेंट है या सेम है तो नॉट गिवन हो जाएगा. सो लेट्स रीड दिस. सो वेयर इज दिस? अभी तक एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं हुई है. सो लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट की बात इस पैराग्राफ में तो है नहीं, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, सीधी एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे करेंगे. साइंस हैज डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ब्रेन. ब्रेन एक्सपेरिमेंट की बात अभी तक कहाँ हुई है? Here, Shilpa's substitute of pennies with individual words recorded into whistles have high and low frequency. A whistler or silverdor puts a finger in his mouth to increase the whistle direction, where is much more ambiguity in the whistle signal than in the spoken signal, explained lead researcher Manuel Carrions, psychology professor at the University of Laguna, the Canary Island of Tenerife. Because whistled words can be heard distinguished, silverdors rely on repetition as well as awareness of context to make themselves understood. The silverdors of Gamera are traditionally seafarers and other island mountainous folk. Their novel means of staying in touch allows them to communicate over distance of up to 10 kilometers. Carrion explains silverdors are able to pass a surprising amount of information via their whistles. In daily life, whistlers communicate short commands, but they Spanish sentence could be whistled. Silver has proved particularly useful. अब यहाँ पे भी बात नहीं है. द स्टडी टीम यूज नैरोइंग इक्विपमेंट टू कॉन्ट्रास्ट द ब्रेन एक्टिविटी ऑफ सिल्वेडोज. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है हमारी
ब्रेन एक्टिविटी की। इतनी देर बाद, इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी पे आए। तो आइल्स रीडिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होती है, आइडिया के ऊपर होती है। ब्रेन एक्टिविटी की बात यहाँ पे हुई है दोनों लोगों की, तो यहीं पे हमें आंसर मिलेगा और हमें ये देखना है कि ब्रेन एक्टिविटी दोनों की अलग थी। Salvador's, while listening to whistled and spoken Spanish, results showed the left temporal lobe of brain, which is usually associated with spoken language, was engaged during the processing of syllable. The researchers found that other key regions in the brain frontal lobe has responded to the whistles, including those activated in response to sign language among deaf people. When the experiments were repeated with non-whistles, however, activation was not observed. So let's see. Yes. So however लगा दिया है. However बहुत ही ज़्यादा मीनिंग कैरी करता है, तो ये कह रहे हैं कि जो सिल्वेडोर्स है उनका एक तरह का रिस्पॉन्स आया, हाउएवर जो विस्लर्स है उनका रिस्पॉन्स भी आया। अब देखो हाउएवर लगाते ही पता लग गया कि नॉन विस्लर्स का जो भी रिस्पॉन्स था वो उल्टा था सिल्वेडोर से, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ डिफरेंस एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको ऐसे एनालाइज करना है अपना आंसर, क्विकली अपने आंसर्स फाइंड करते जाने हैं, रुकना नहीं है। द स्पेनिश इंट्रोड्यूस सिल्बो टू द आइलैंड्स इन द 15th सेंचुरी। तो कह रहे हैं जो सिल्बो है वो स्पेनिश लेके आए थे 15th सेंचुरी में। लेट्स रीड दिस। क्या सच में स्पेनिश लेके आए थे कि ये पहले से ही था? अभी तक स्पेनिश की बात यहाँ पे हुई नहीं है कि लेके आए हैं कि नहीं आए। तो लेट्स रीड दिस। आवर रिजल्ट्स प्रोवाइड्स मोर एविडेंस अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। अभी यहाँ पे भी बात नहीं है, अभी कहाँ पे बात है 15th सेंचुरी की और स्पेनिश की, यहाँ पे भी बात नहीं है, यहाँ पे बात नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पहले बात थी। अब देखो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये हो गई कि जो हमारा डेटा है वो उल्टा सीधा दिया हुआ है शायद। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स रीड दिस। 15th सेंचुरी की बात यहाँ पे। Carrera says that origins of Silbo Gomera remains obscure, मतलब अभी तक ये नहीं पता कि भाई कहाँ से आई ये चीज़। But the indigenous Canary Islands, who were of the North African region, already had a whistle language with Spain conquered the when Spain conquered the volcanic islands of 15th century। मतलब ये कह रहे हैं स्पेन के कैप्चर करने से पहले ही विसल लैंग्वेज इनके पास थी। दैट मीन्स ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई कि स्पेनिश तो लेके नहीं आई, उससे पहले से इनके पास विसल लैंग्वेज थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट विच वी फाइंड। देयर इज प्रिसाइज डेटा अवेलेबल रिगार्डिंग ऑल द विसल लैंग्वेजेस इन एग्जिस्टेंस टुडे। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं देयर इज प्रिसाइज डेटा अवेलेबल। प्रिसाइज डेटा अवेलेबल मतलब एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है, कोई क्लैरिटी की इशू नहीं है, जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है एग्जिस्टेंस है आज की डेट में। सो हम पता करेंगे कहाँ पे बात है, विशल लैंग्वेजेस इन एग्जिस्टेंस टुडे, जहाँ पे बात होगी वहीं पे हमें इसका आंसर मिलेगा। तो विशल लैंग्वेजेस इन एग्जिस्टेंस टुडे की बात कहाँ पे हो रही है, लेट्स रीड दिस, उसी के बाद बात करेंगे, अभी तक बात नहीं हुई थी। Whistle languages survive today in Papua New Guinea। अब यहाँ पे बात हुई है, yes existence की बात हो रही है whistle languages की। In Papua New Guinea, Mexico, Vietnam, Guyana, China, Nepal, Senegal, and a few mountainous pockets in southern Europe, there are thought to be as many as 70 whistle languages still in use, though only 12 have been described and studied scientifically। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जितनी भी, मतलब तो आज की डेट में 70 whistle languages हैं, जिसमें से सिर्फ 12 के ऊपर ही काम हुआ है। मतलब सारी विसल लैंग्वेजेस के ऊपर हमारे पास डेटा नहीं है आज की डेट में। सो दिस थिंग इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट। लेट्स रीड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई सारी लैंग्वेजेस, लेट्स सी इसका कीवर्ड क्या था हमारा, इसका कीवर्ड था ऑल। लेट्स सी ये छोटे छोटे ऑल, ओनली, मोस्ट, इन सब पे ध्यान रखना जरूरी है। सो ये कह रहे हैं कि जितनी भी विसल लैंग्वेजेस है सभी के ऊपर प्रिसाइज डेटा है, बट वो कह रहे हैं सिर्फ 12-70 में से उन्हीं के ऊपर नॉलेज है, मतलब आधी के ऊपर तो नॉलेज ही नहीं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स। Let's read quickly. The children of Gomera now learn Silbo। तो ये कह रहे हैं जो गोमेरा के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो अब सिल्बो सीख रहे हैं। तो ये बात करते हैं, अभी तक पूरे इसमें चिल्ड्रन ऑफ गोमेरा के बारे में बात हुई नहीं है। दैट मीन्स इसके बाद ही हमें आंसर इसका मिलने वाला है। लेट्स रीड दिस। This form of communication is an adaptation found among cultures where people are often isolated from each other, according to Julien Meyer, a researcher at the Institute of Human Science in Lyon, France. They are mostly used in mountainous or dense forests. He says whistle languages are quite clearly defined and represent an original adaptation of spoken language for needs of isolated human groups. अब तक यहाँ पे बात नहीं हुई कि बच्चों की, चिल्ड्रन की बात नहीं। But with the modern communication technology now widely available, researchers say whistle languages like Silbo are threatened with extinction। मतलब कह रहे हैं extinction की
कगार पे है, मतलब इनको यूज नहीं किया जा रहा। आगे पढ़ते हैं। विद dwindling numbers of Gomera and still fluent in language, Canada's authorities are taking steps to try to ensure its survival. Since 1990s, Silbo Gomera has been taught in all islands elementary schools. तो ये बोल रहे हैं यस 1999 से ये पढ़ाई जा रही है। In addition, locals are seeking assistance. तो यहाँ पे हमें आंसर शायद मिल गया है इसका। Let's quickly read the question and इस पे रुकना नहीं है हमें। Let's see. The children Gomera now learn Silbo. So yes, इसके बाद ये सिखाई जा रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। Let's read. One word only. हमारे पास फिर से फिलअप्स आ गए हैं, तो फटाफट हम इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। How Silbo is produced. Silbo प्रोड्यूस कैसे की जाती है। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस के बारे में बात हुई, जहाँ पे भी हमें आइडिया मिलेगा सिल्बो के बारे में, इसकी प्रोडक्शन के बारे में, कैसे ये बनाई जाती है, वहाँ पे हमें आंसर्स मिलने लग जाएंगे। तो पूरे पैराग्राफ शायद हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि सिल्बो प्रोड्यूस कहाँ हो रही है। तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल शुरू वाली पार्ट में हो रही थी, जहाँ पे बिल्कुल आंसर हमें नहीं मिल रहा था। देयर टॉकिंग अबाउट हेयर सिल्बो की जब बात हुई थी, तो इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि सिल्बो प्रोड्यूस कैसे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पे बात करते हैं, कहाँ पे इसके बारे में बात हुई है, ये यहाँ पे बात हुई है सिल्बो प्रोड्यूस कैसे होती है। सिल्बो इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पेनिश विद इंडिविजुअल वर्ड्स रिकॉर्डेड इनटू व्हिसल्स व्हिच हैव हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी टोन्स। अब देखो यहाँ पे मिल गया हमें कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो आप लोग कहोगे यार इतने आंसर मेरे को मिल गए शुरू में, तो ये वापस आंसर क्यों घूम गए, राइट। ये क्वेश्चन बार बार आल्स वाले बच्चों के दिमाग में आता है कि यार क्यों आंसर उल्टे सीधे दिए हैं। इन्होंने आंसर उल्टे सीधे नहीं दिए, आंसर्स आइडिया वाइज दिए हैं। तो ये जो आइडिया है सिल्बो प्रोड्यूस कैसे होती है, ये बीच में मेंशन था, तो उसके जितने भी आंसर्स हैं बीच में ही मिलेंगे। सो ऑलवेज सर्च योर आंसर्स बाय द लॉजिक एंड आइडियाज। हमेशा देखो उस पैराग्राफ में, उस पूरे पैसेज में ये वाला आइडिया कहाँ डिस्कस हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन वाला आइडिया यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो हमें सारे आंसर्स यहीं पे मिलेंगे। So it's not like कि आगे पीछे आंसर होते हैं, no, it's always idea wise, so always search for idea. Let's see. So let's say has long been used, पूरा पढ़ते हैं। How Silbo is produced, have high low frequency tones represent different sounds in Spanish dash। तो ये Spanish tones represent different sounds in Spanish dash। अब Spanish किस चीज़ में वो देखना है हमें। High and low frequency tones represent different sounds in Spanish। स्पेनिश उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी सिल्बो इज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पेनिश विद इंडिविजुअल वर्ड्स रिकॉर्डेड इनटू व्हिसल्स व्हिच हैव लोअर फ्रीक्वेंसी टोन्स। तो किस में करते हैं ये, व्हिसल्स में। सो आवर आंसर इज व्हिसल। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन हियर व्हिसल विदाउट वेटिंग। तो स्पेनिश व्हिसल्स में इसके आंसर हमें मिल जाते हैं। Let's pitch of whistle is controlled using Silvador's dash। सिल्वेडोर का कुछ यूज करके जो उसकी पिच है उसको कंट्रोल किया जाता है। सो लेट्स सी किस चीज को यूज करके पिच को कंट्रोल किया जाता है। ए whistler puts a finger in his mouth to increase or decrease whistle's pitch। सो किस चीज से करता है, फिंगर से। फिंगर से वो कंट्रोल कर रहा है। लेट्स राइट डाउन, फिंगर से पिच कंट्रोल कर रहा है। बचपन में तो सबने सीटी मारी होगी, सो दिस इज जस्ट लाइक सीटी। Let's see 22 dash is changed with a cupped hand। so कुछ चेंज किया जाता है कप हैंड से। so let's see कप हैंड से क्या चीज चेंज हो रही है। let's read quickly जहाँ पे हमने बात हुई थी लास्ट। कप हैंड से क्या चीज चेंज हो रही है। let's read this quickly। whistles pitch, so फिंगर से वो चेंज हो गया। अब किस चीज से वो कुछ चेंज कर रहे हैं। While the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound। तो क्या चीज़ ये चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया क्विकली। सो होप यू कैन सी कितनी आसानी से आंसर मिल जाते हैं अगर आपकी इंग्लिश डिसेंट हो तो। अभी और भी आंसर्स हैं, वो भी क्विकली हमें मिल ही जाएंगे। लेट्स सी हाउ सिल्बो इज यूज्ड। has long been used by seafarers and people living in secluded locations। मतलब जो seafarer है वो यूज करते थे। in everyday use for transmission of brief dash। so कुछ brief और मतलब छोटे, कुछ छोटे चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए सिल्बो का यूज़ किया जाता था। लेट्स सी कि क्या छोटी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता था। सो लेट्स सी फटाफट यहाँ पे आते हैं। देयर इज मच मोर एम्बिग्यूटी इन द व्हिसल सिग्नल देन इन स्पोकन लैंग्वेज एक्सप्लेन्स अ रिसर्च मैनुअल। यहाँ पे भी बात नहीं है, हमें बात देखने की। हाँ भाई शीफर्ड्स की बात करें। सिल्बर्डोस और गमेरा आर ट्रेडिशनली शीफर्ड्स। अब यहाँ पे शीफर्ड की बात हुई तो उसके बाद ही आंसर मिलेगा हमें
contextually. Another isolated mountain book, यहाँ पे बात हो गई. And their novel means of staying in touch allows them to communicate over distance of up to 10 kilometers. Carinus explains the Silverbirds are able to pass a surprising amount of information via their whistles. In daily life, they use, अब यहाँ पे daily life की बात हुई है तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें. In daily life, they use whistles to communicate short commands. तो brief और short दोनों synonyms होते हैं. तो short और brief दोनों synonyms होते हैं. तो उसके साथ हमें पता लग गया क्या चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, वो कमांड्स को कम्युनिकेट करते हैं. फटाफट लिख लेते हैं इस चीज़ को हम बिना रुके. ब्रीफ कमांड्स. तो ऐसे सिनोनिमस लैंग्वेज से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं. कैन रिलाई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्विकली. कैन रिले एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्विकली, इजी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट डैश. तो यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया होगा किसी चीज़ को के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए. तो लेट्स सी किस चीज़ को इन्फॉर्म करने का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे. इसी के साथ हमें आंसर मिलेगा ये. सो लेट्स सी दिस. कहाँ पे चलेगा ये? ऊपर ही होगा, इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर जहाँ पे हमने लास्ट पढ़ा था. ये रहा शॉर्ट कमांड्स. बट एनी स्पेनिश सेंटेंस कुड बी विसिल्ड. Silver has proved particularly useful when fires have occurred on the island. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जब फायर्स आ जाती है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये. तो रैपिड कम्युनिकेशन की बात हुई आगे. तो रैपिड कम्युनिकेशन होती है और एग्जांपल दिया है जब अगर आग लग जाए तो उसका बहुत यूज होता है. द फ्यूचर ऑफ सिल्बो. सिल्बो के फ्यूचर के बारे में बात है तो ये ऑब्वियसली आखिरी सेंटेंस में है. फ्यूचर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ न्यू डैश. सो ऑब्वियसली अगर हम देखें ये वाली बात जो फ्यूचर की बात है वो आखिरी पैराग्राफ में हुई थी. तो मतलब कॉन्टेक्चुअली देखें तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ने के बाद, इफ़ यू नो 2 पैराग्राफ छोड़ने के बाद आखिरी पैराग्राफ में आंसर अब हमें मिलेगा. सो ये बहुत मज़े की चीज़ है आइल्स रीडिंग में. और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे आंसर नहीं होते हैं, हमेशा आइडिया के हिसाब से होते हैं. तो ये फ्यूचर वाला आइडिया लास्ट पैराग्राफ में दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि थ्रेड में है और अब इसको बहुत चीज़ों को फेस करना है. तो देखो बिल्कुल आखिरी में दिया हुआ है, राइट. सो हमेशा आइडियाज़ के हिसाब से रीडिंग सॉल्व करनी है, कभी भी ऊपर नीचे के हिसाब से सॉल्व नहीं करनी है. दे आर नॉट चाइल्डिश, दे आर नॉट चिल्ड्रन की इतनी आसान रीडिंग आपको बना के देंगे. दे विल मेक ए रीडिंग विच इज़ logically and ideologically connected. So let's see, with modern communication technology now widely available. अब देखो किसकी वजह से researchers say whistle language like silver threatened. तो कह रहे हैं किसकी वजह से खतरे में? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. सो लेट्स सी. सो आंसर हमारे यहाँ आ जाएगा किसकी वजह से खतरे में है वो. मॉडर्न की जगह न्यू आ गया. सो यहाँ जाएगा द फ्यूचर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से सिल्बो का फ्यूचर खतरे में आ गया है. नाउ लेट्स सी, आगे पढ़ते हैं. कैन रिले एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्विकली. अच्छा ये तो हो गया हमारा. लेट्स रीड क्विकली. Canaries authorities hoping to receive a UNESCO dash to help preserve it. तो यूनेस्को से ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी आखिरी में होगा. सो लेट्स सी यूनेस्को से क्या चाह रहे हैं. यूनेस्को वाली बात यहाँ पे हुई है. इन एडिशन लोकल्स आर सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस. तो यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए उन्हें, उनसे असिस्टेंस चाहिए. सो लेट्स राइट डाउन असिस्टेंस क्विकली एंड हमारा ये 26 हो जाएगा और हमारी पूरी रीडिंग पैसेज हो गई है. आई नो हमने थोड़ा टाइम लिया इसको करने में, बट अगेन दिस इज द वे इट कुड बी डन. अगर मैं बिल्कुल चुप करता तो ऑब्वियसली ये चीज़ 10-12 मिनट की भी थी. बट हाँ, obviously when I'm teaching you, so I have to explain the things while I'm solving things. So all the answers are now correct. I hope you understood how the things happened, and we'll make more reading passage solutions also, so that you can learn them better over a period of time, ताकि आप देख सको कि मैं क्या सॉल्व करता हूँ. And obviously I am telling you, जब बच्चे बैठ के सॉल्व करते हैं मेरे साथ तो उनके 36 से नीचे नहीं आते हैं. बट अगेन जब वो खुद करते हैं तो उन्हें कंसेप्चुअल मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स होती है कि मैं ढूंढ ही क्या रहा हूँ. सो धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हमें ढूंढना क्या है और आप बड़ी आसानी से रीडिंग भी सॉल्व कर लेंगे अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी है तो. ऑलराइट एवरीबॉडी, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.